नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। कांग्रेस के सांसदों को शपथ ग्रहण से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील और जिसको कहा जाता है पीआईएल मैन विभोर आनंद ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को अब दूसरा पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है कि जो कांग्रेस के सांसद हैं और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के जो सांसद हैं इनको शपथ ग्रहण ना करने दी जाए। जो ये सत्र शुरू हो रहा है 18वीं लोकसभा का, इसमें 24 तारीख से ये सत्र शुरू हो रहा है, 24 जून से, और संभवतः 25 या 26 जून को सभी सांसद जो नवनियुक्त होकर के आए हैं ये शपथ ग्रहण करेंगे। लेकिन विभोर आनंद का कहना यह है कि ये जो कांग्रेस है इन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में वोट के बदले नोट की बात की थी और इन्होंने वादा किया जनता को कि आप अगर हमें वोट देंगे तो 8,500 रुपए हम आपके खाते में डालेंगे। ये कानून के विरुद्ध है और ये रिश्वत की तरह से है कि अगर आप वोट लेने के लिए किसी को लालच देते हैं, ये गलत है। हालांकि चुनाव आयोग को इस पर संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन चुनाव आयोग ने अब तक इस पर एक शब्द भी नहीं बोला है और इससे मंशा दिखाई दे रही है कि चुनाव आयोग तो कोई इस पर कदम उठाएगा नहीं। तो द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं और वो सुप्रीम कोर्ट से भी सुप्रीम है और इसीलिए अब उनसे उम्मीद है कि वो इस पर एक्शन ले सकती हैं। आपको बता दूं कि इतिहास के पन्नों में यह दर्ज है कि यूपीए 1 के दौरान जब कांग्रेस की सत्ता बनने का नंबर आया तो सोनिया गांधी ये चाहती थी कि वो देश की प्रधानमंत्री बने बकौल सुब्रमण्यम स्वामी। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने न्यूज चैनल पर खुद बताया कि उन्होंने उस समय के राष्ट्रपति को तत्काल में रात के समय ये चिट्ठी लिखी, उन्होंने फोन किया और कहा कि आप देश के संविधान के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। हमारे कानून में लिखा हुआ है कि सोनिया गांधी क्योंकि विदेशी मूल की जन्मी हुई हैं इसलिए वो यहाँ भारत की जो शपथ ग्रहण है प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, और कहते हैं कि मैंने उनको रोका। इसी तरह से अब विभोर आनंद को लगा है कि जब चुनाव आयोग कुछ नहीं कर रहा है, देश की सुप्रीम कोर्ट जो हर मामले पे स्वतः संज्ञान लेती है वो स्वतः संज्ञान नहीं ले रहा है, तो ऐसे में राष्ट्रपति से उम्मीद है कि राष्ट्रपति इसमें हस्तक्षेप करें और कांग्रेस के सांसद और समाजवादी पार्टी के सांसदों का शपथ ग्रहण रोकें। उसके बाद जांच हो और जांच में अगर ये दोषी पाए जाते हैं, वीडियो मौजूद है, वो परफॉर्मा मौजूद है जो घोषणा पत्र जनता से भरवाया गया कांग्रेस ने, और राहुल गांधी और आपको बता दूं तेजस्वी यादव यहां तक कि अखिलेश यादव खटाखट जो कर रहे थे मंचों से, ये तो सार्वजनिक है, किसी से छुपा नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब दिखाई दे रहा है कि अगर ये एप्लीकेशन गई है, हालांकि ये पहली बार नहीं है, इसके पहले भी विभोर आनंद ने एक एप्लीकेशन दी है, पहले 8 जून को दी थी, अब उस पर कार्रवाई नहीं हुई तो 12 जून को दी है, लेकिन अब लगता नहीं है। क्यों नहीं लग रहा है हमें समझ में नहीं आ रहा। आम जनता, पूरे देश की जनता ये कह रही है कि वोट लेने के लिए अगर कोई भी राजनीतिक दल इस तरह का लालच देता है, हम देखते हैं जब चुनाव चलते हैं चुनाव आयोग चुनाव आचार संहिता लगा देते हैं और उस समय रूल है, गाड़ियां चेक की जाती हैं नेताओं की। यहां तक आपने देखा होगा कि राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर भी चेक किया गया। ये क्या नौटंकी थी कि साहब देख रहे हैं कहीं कैश तो नहीं है, कैश होता तो बोलते हैं साहब कानून के विरुद्ध है, चुनाव आयोग की आचार संहिता लगी हुई है। अगर चुनाव के समय में आप वोट के बदले नोट बांट रहे हो तो जनता को अगर पैसे देकर वोट लेना चाहते हो, ये कानून के विरुद्ध है और चुनाव आयोग ऐसे व्यक्ति का, ऐसे प्रत्याशी का चुनाव कैंसिल कर देते हैं, दावेदारी कैंसिल। वहां चुनाव दोबारा होता है अगर कोई सदस्य दूसरा नहीं है, और नहीं तो उस व्यक्ति का तो चुनाव रद्द हो जाता है। अब सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग पुलिस की टीम भेजकर राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक करवा रहा था, उस पर खूब मीडिया चिल्लाया, खूब राहुल गांधी के जो चाहने वाले हैं या प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उन्होंने खूब आरोप मोदी पे लगाए, देखो मोदी डर गया, राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर चेक किया जा रहा है। भाई बिल्कुल ठीक है कि आप मीडिया कैमरों के सामने हेलीकॉप्टर चेक कर रहे हो राहुल गांधी का, ये दिखाने के लिए कि हम बड़े सख्त हैं और हम एक्शन लेंगे कि अगर वोट के बदले नोट दिया। दूसरी तरफ राहुल गांधी मंच से खुलेआम कह रहे हैं कि आप हमें वोट दीजिए, हमारी सरकार बनाइए, हम महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए डालेंगे खटाखट, और वो भी 4 जुलाई से। ये रिश्वत नहीं है क्या? मुझे नहीं पता, मैं कानून का जानकार नहीं हूं, लेकिन अब विभोर आनंद तो कह रहे हैं कि भाई ये कानून का उल्लंघन है। हालांकि विभोर आनंद आपको बता दूं विवादों में भी घिरे रहे हैं, और विवाद भी ऐसा कि फिर से एक बार उन्होंने जब मुंबई में, महाराष्ट्र में
आपने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई थी, उस समय दिशा सालियान जो उनकी मैनेजर थी उनकी हत्या हुई थी। और उस हत्या को लेकर ये जो विभोर आनंद है, इनका यूट्यूब चैनल है, और उस पर इन्होंने जो है ये खुलासा कर दिया कि वहां जो जिसको आत्महत्या बताया जा रहा है, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या को बताया जा रहा है कि साहब आत्महत्या कर ली, विभोर आनंद ने दावा किया कि वो आत्महत्या नहीं, वो हत्या है। दिशा सालियान जो 5वीं फ्लोर से कूदी, कहते हैं साहब कूद के उसने आत्महत्या कर ली, इन्होंने दावा किया कि वो भी आत्महत्या है। इसने उस समय अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि अरबाज खान, शौविक चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, ये सब एक जगह पार्टी में इकट्ठे हुए और ये पार्टी एकता कपूर ने दी थी और इसी पार्टी में दिशा सालियान को बुलाया गया और वहां उसके साथ गलत हुआ। उसने जान उस मतलब बचने के लिए चंगुल से कि उसके साथ गलत ना हो पाए, रेप ना हो पाए, उसने छत से छलांग लगा दी। इस तरह की कुछ बातें विभोर आनंद ने बोली। उसके बाद क्या हुआ, उसमें तो सरकार को घेरा था, देवेंद्र फडणवीस को सवाल उठाए जा रहे थे, आदित्य ठाकरे पर सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन इसको लेकर अरबाज खान ने दिल्ली में एक एफआईआर दर्ज करा दी थी और इसकी गिरफ्तारी हुई थी कि भाई आपने फेक न्यूज़ फैलाई है, आपके पास इसके क्या सबूत हैं। अब सबूत तो थे नहीं, आप बोल रहे हैं कि मैंने ऐसा देखा वैसा देखा, ये देखिए सुशांत सिंह राजपूत की हाइट इतनी है तो पंखे की हाइट कितनी है, ये एक्सपर्ट वाली बातें हैं। पुलिस जो रिपोर्ट बनाती है, डॉक्टर जो पोस्टमार्टम करते हैं, उन्हीं की रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट में केस चलता है, ये हमारे देश के कानून में लिखा है। उसके इधर उधर यदि कोई बोलेगा तो कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर केस कर सकता है। हालांकि लाखों लोगों का मानना है कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या नहीं हत्या है, लेकिन मानने से और जानने में बड़ा फर्क है। जैसा मैंने कहा, पुलिस की रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट वो मायने रखती है, ना कि जनता की राय। और इसी में विभोर आनंद एक बार जेल जा चुके हैं। उनको छुड़वाने के लिए बाकायदा हैशटैग चला था, हजारों उनके फॉलोवर हैं, उन लोगों ने हैशटैग चलाया था, तो विवादों में रहे हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद इनके अंदर देखा गया है। अब ये अगर राष्ट्रपति जी को समझ में आता है, जैसा कि विभोर आनंद कानून का हवाला दे रहे हैं, ताज्जुब तो ये भी है कि विभोर आनंद एक युवा वकील मैं कहूंगा, लेकिन इतने इतने सीनियर और पीआईएल मैन कहे जाने वाले बहुत सारे वकील जो भारतीय जनता पार्टी में भी हैं, उन्होंने अभी तक क्यों नहीं एप्लीकेशन डाली? या तो उनको पता है कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई राजनीतिक दल की पार्टी अगर कोई वादा करती है जनता से वोट के लिए तो उस पर एफआईआर नहीं हो सकती। विभोर आनंद को जानकारी ना हो कानून की, तो फेम पाने के लिए, खबरों में बनने के लिए ये एप्लीकेशन दे दिए और हुआ भी है कि एप्लीकेशन डलते ही होगा भैया कांग्रेस की अब सदस्यता रद्द हो जाएगी सबकी, अब तो भाई समाजवादी पार्टी के सांसदों की सदस्यता रद्द हो जाएगी, चर्चा में तो आता है। लेकिन मुझे तो ताज्जुब इस बात का है कि बड़े बड़े वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल में डालते रहते हैं हमेशा, उन्होंने अभी तक ये पीआईएल नहीं डाली, तो इसका मतलब ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कानून में ये कमी है और ऐसे में इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। वरना अभी तक भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर खुद राष्ट्रपति जी से मिल चुके होते और अभी तक तो चुनाव आयोग से मिल चुके होते और इस पर एक्शन भी हो गया होता। मुझे नहीं लगता इस पर कुछ होगा। मुझे लगता है कि विभोर आनंद एक लोकप्रियता लेने के लिए ये सब कर रहे हैं, इसमें होना कुछ भी नहीं है, क्योंकि राजनीतिक लोग कितना भी झूठ बोल लें, उनके खिलाफ हमारे देश के कानून में कुछ लिखा ही नहीं है कि उनको भी कुछ हो सकता है। आप और मैं, आम आदमी अगर इस तरह का कोई हरकत करें तो निश्चित रूप से हमें तो पकड़कर जेल में डाल ही दिया जाएगा, मानहानि के नाम पर, कुछ भी काम पर, जैसे कि विभोर आनंद को जेल में डाला। बहरहाल विभोर आनंद जी, आपकी भावना अच्छी है, लेकिन देश का कानून जब खराब हो, सड़ा गला हो, तो क्या कहा जाए। अब कानून में परिवर्तन किए जा रहे हैं, मोदी सरकार परिवर्तन कर रही है, नया कानून पिछले सत्र में बना है। उम्मीद है इस तरह के भी अब कानून बनेंगे कि कोई पॉलिटिक्स पार्टी या कोई पॉलिटिक्स करने वाला नेता, पॉलिटिशियन यदि जनता से झूठ बोलकर उनकी वोट लेता है तो उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। देश की मांग तो यही है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।